नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हालचाल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। भारत बंद का भिवानी में रहा मिला जुला असर, सरकारी कार्यालय में चला काम। बामला टोल प्लाजा पर बेअसर रहा किसान आंदोलन, कितलाना टोल को कुछ देर के लिए रखा गया फ्री। प्रधानमंत्री ने हरियाणा को दिया देश का 22वां एम्स की स्थापना से स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी बेहतर। भिवानी के स्थापना दिवस पर राजपूत समाज आयोजित करेगा महाकुंभ। और अब खबरें विस्तार से। भारत बंद का भिवानी जिले में मिला जुला असर रहा। सरकारी कार्यालयों में काम सुचारू रूप से चला और कुछ रूट्स को छोड़कर बसें भी चली। विभिन्न कर्मचारी संगठन नेताओं ने धरना, नारेबाजी और गेट मीटिंग की। किसी अप्रिय घटना का समाचार नहीं है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि आम जन को परेशानी ना हो और शांतिपूर्ण व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए विभिन्न स्थानों पर बस अड्डा और टोल प्लाजा पर तैनात कर्मचारी किए गए। संयुक्त किसान मोर्चा व केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर भारत बंद का भिवानी में मिला जुला असर रहा। सरकारी कार्यालय में बंद का असर कोई विशेष नहीं था। जिले में कितलाना, धनाना, बामला, भवानीखेड़ा, तोशाम, इसरवाल, सिवानी, बहल, लोहारू और देवराला में कुछ देर के लिए रोड को जाम किया गया और सरकार विरोधी नारे लगाए गए। विभिन्न कर्मचारी संगठन के सक्रिय सदस्य इस सांझे आंदोलन में शामिल हुए। हड़ताल का रोडवेज कि बसों पर भी व्यापक असर नहीं रहा, पर बहुत से रूटों पर बसें नहीं चलाई गई। बिजली बोर्ड, सामान्य अस्पताल, शिक्षा बोर्ड, मार्केट कमेटी, नगर परिषद, पब्लिक हेल्थ, सिंचाई विभाग, वन विभाग में कामकाज प्रभावित रहा। कर्मचारियों ने गेट मीटिंग की और रोष प्रदर्शन किया। स्वास्थ्य विभाग के ठेका कर्मचारियों ने हड़ताल का समर्थन किया। संयुक्त कर्मचारी संघ के उपाध्यक्ष धर्मवीर भाटी, सहदेव रंगा, सतबीर स्वामी, सुदर्शन सरोहा, मनीष घणगस, भरत सिंह खटाना, सीटू नेता राम मेहर सिंह, कामरेड ओम प्रकाश, इंटेक नेता राम अवतार खोड़वा, एटक नेता फूल सिंह इंदोरा, बिमला घणगस, मास्टर शेर सिंह, रतन जिंदल, स्वास्थ्य टीका कर्मचारी प्रधान दीपक तंवर ने अलग अलग स्थानों पर हड़ताल कर्मियों का नेतृत्व किया। इन नेताओं ने कहा कि पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल में केंद्र सरकार ने किसान, मजदूर, कर्मचारी विरोधी नीतियां तैयार की है। सार्वजनिक संपत्तियां, जमीनों व परियोजनाओं को बड़े पूंजीपतियों के हवाले किया जा रहा है। हरियाणा बेरोजगारी वाला प्रदेश बन गया है। 15 साल से काम कर रहे कर्मियों को पक्का करने की बजाय HKRM के जरिए कम वेतन व ठेके पर लगाने की व्यवस्था की जा रही है। कर्मचारी नेताओं ने चेतावनी दी है कि राष्ट्रव्यापी हड़ताल से सबक न लेकर कर्मचारियों की 15 सूत्रीय मांग पत्र को लागू नहीं किया तो कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल करने को बाध्य होंगे। बंद के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस ने व्यापक व्यवस्था की हुई थी। जिले के उपमंडल पर DSP व्यवस्था देख रहे थे और DSP हेडक्वार्टर रमेश कुमार ने भिवानी की कानून व्यवस्था पर नजर रखी। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 5 कंपनियां तैनात की गई थी। सभी बस अड्डों पर पुलिस सुरक्षा थी। अब जो हड़ताल कर रखी है वो राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल है। राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल निजीकरण के खिलाफ और जो सरकार की मानसिकता है कि जैसे रोजगार नहीं देना, निजीकरण को अपनाना, और जिस तरह कल रेवाड़ी के अंदर हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली थी, उसके लिए हरियाणा सरकार ने जो है वो 1400 बसें मंगाई है। तो सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। सरकार ने सत्ता में आने से पहले ये वादा किया था कि हम प्रत्येक वर्ष 2000 रोजगार जो है वो देंगे, लेकिन सरकार ने अभी तक ना तो कोई रोजगार दिया, और रोजगार दिया तो वो केवल कौशल योजना के माध्यम से सरकार ने रोजगार दिया। तो हम आपके चैनल से के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि सरकार बेरोजगारी को न बढ़ाकर रोजगार देना शुरू करे, और वो भी स्थायी रोजगार दे। जो सांकेतिक एक दिन की हड़ताल है, ये ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर है। इसके दौरान पुरानी पेंशन बहाल करना, निजीकरण को बंद करना
और कौशल रोजगार के जो भी हैं, इसमें हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भंग करना, ये हमारी प्रमुख मांगे हैं। एक हमारी मांग इसमें यह है कि 8वां वेतन आयोग गठित होना था, उसके लिए लोकसभा में भी बता दिया जा चुका कि नहीं होगा। इसमें सरकार बिल्कुल खिलाफत कर रही है। कर्मचारियों में बहुत आक्रोश है इस बात के लिए। इसके लिए एक दिन की सांकेतिक हड़ताल है, जिसके अंदर किसान, कर्मचारी, छात्र, कमेरा मजदूर वर्ग, सभी विभागों के सभी कर्मचारी साथ में है। स्वास्थ्य के जिला जो कर्मचारी हैं, ये सभी आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल का जोर शोर से समर्थन में है। जो सरकार की गलत जो नीति है, उनके विरोध में हमने राष्ट्रव्यापी हड़ताल में भाग लिया है। और काफी लंबे समय से जो हमारी समस्याएं हैं वो सरकार सुन नहीं रही, तो उसके विरोध में और सरकार को ये बताने के लिए कि स्वास्थ्य कर्मचारी किसी से कम नहीं है, अब तो राष्ट्रव्यापी हड़ताल में भाग लिया है। आगे या कोई भी आंदोलन होगा तो हम सरकार के साथ लड़ने का काम करेंगे, अगर सरकार हमारी बातें नहीं मानती है। हम सरकार से एक ही मांग करते हैं, सरकार हमें रोजगार सुरक्षा गारंटी दे। भारत बंद का भिवानी जिले के कितलाना और बामला टोल प्लाजा पर कोई असर दिखाई नहीं दिया। कर्मचारी नेता टोल प्लाजा पर पहुंचे और नारेबाजी तक ही सीमित रहे। यहां सुरक्षा के लिए पुलिस ने पूरी व्यवस्था की हुई थी। बामला टोल प्लाजा के मैनेजर कुलदीप सोगान ने बताया कि घोषित बंद के दौरान टोल प्लाजा पर सुचारू रूप से काम चलता रहा। वहीं एसएचओ दशरथ ने बताया कि इस टोल प्लाजा पर बंद करवाने के लिए कोई संगठन नहीं पहुंचा। बामला में कुछ समय के लिए जाम की व्यवस्था हुई थी। बामला टोल व कितलाना टोल प्लाजा को बंद किए जाने की बात पर भिवानी के बामला टोल के मैनेजर कुलदीप सोगन व वहां सुरक्षा व्यवस्था में तैनात पुलिस अधिकारी दशरथ ने बताया कि बामला टोल प्लाजा सुचारू रूप से चल रहा है तथा इस टोल को किसान बंद करवाने के लिए नहीं पहुंचे, बल्कि नजदीकी गांव बामला में जरूर किसान संगठनों ने कुछ समय के लिए जाम लगाया, जिसका प्रभाव टोल पर कम वाहनों के आवागमन के रूप में जरूर हुआ है। गौरतलब है कि किसान संगठनों ने दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक भारत बंद की कॉल पर जाम लगाने का निर्णय लिया था, परंतु यह जाम उनकी कॉल के अनुसार पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया। वहीं भिवानी दादरी मार्ग पर स्थित कितलाना टोल पर कुछ देर के लिए जाम लगाया गया। टोल सुचारू रूप से चल रहा है। बामड़ा में 10 मिनट के लिए 10-15 महिलाएं, 5-4 पुरुष एक बार आए थे, अपना विरोध प्रदर्शन करके 10 मिनट के अंदर सुचारू रूप से रोड चल रहा है। टोल के ऊपर किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं है। तो क्या माना जा सकता है, कहीं ना कहीं ये किसान इकट्ठे नहीं हो पाए? इस बारे में तो मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं तो टोल सुचारू रूप से चल रहा है, टोल पर नियंत्रण ठीक ठाक है। तो अभी तक कितने यहाँ पहुँचे हैं जो लोग जिन्होंने कॉल की थी? कोई नेता, किसान नेता कोई आया? गांव बामड़ा में सिर्फ 10-12 महिलाएं और 4-5 पुरुष आए थे किसान सभा वाले। वो अपना एक बार फोटो करके रोष प्रदर्शन की ओर चले गए। कोई किसी प्रकार का विरोध नहीं। यहाँ तो बाकी ट्रैफिक तो हुआ है, ट्रैफिक तो बिल्कुल डाउन था, ट्रैफिक था नहीं। पीछे बामड़ा में ज़रूर प्रदर्शन कर रखा था लोगों ने, वहाँ पे लेडीज़ भी थे, जेंट्स भी थे। बामड़ा गांव में ट्रैफिक को बंद कर रखा था, लेकिन टोल पे कोई किसान वगैरह आए नहीं है। अपने पुलिस प्रशासन बैठा है, पूरी सुविधा है, ऊपर से एसपी साहब ने भेज रखा है इनको। बाकी टोल पे अपने पास कोई ऐसा कोई आया नहीं है, ना कोई किसान आया है, ना कोई अपने किसी को ये बोले कि कोई धमकी आई है, ऐसा कुछ नहीं है अपने पास। सुचारू रूप से चला? हाँ, टोल चल रहा है अपना, टोल की तरफ से अपने कोई वो नहीं हुआ है। हाँ, ट्रैफिक का तो पता ही है, पीछे से रोड ही बंद हो रखे तो ट्रैफिक कमी हो रखा है, ऐसी कोई वो नहीं है। बाकी तो कितने से कितने बजे तक की कॉल थी ये बोल रहे थे कि 4-5 घंटे के लिए बैठेंगे, लेकिन वो टोल की बजाय पीछे जो बामड़ा गाँव है, बामड़ा गाँव का जो बस स्टैंड है, वहीं पर उन्होंने ब्लॉक कर रखा था, वहीं पर बैठे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रेवाड़ी के गांव भाकली माजरा में एम्स की आधारशिला कार्यक्रम को प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में देखा गया। भिवानी में आयोजित प्रधानमंत्री के इस लाइव कार्यक्रम में विशेष अतिथि विधायक घनश्याम सर्राफ रहे। उन्होंने कहा कि भिवानी को मिली दोहरी रेलवे लाइन से जनता को विशेष रूप से लाभ मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि शहर में विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष मुकेश गौड़ भी उपस्थित रहे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए रेवाड़ी से विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया, जिसमें हरियाणा व देश के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 97,050 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को जनता को समर्पित किया। इसमें उन्होंने मुख्य तौर पर 210 एकड़ में बनने वाले देश के 22वें एम्स की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम को हरियाणा के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में लाइव प्रोजेक्टर लगाकर जनता द्वारा देखा व सुना गया। इसी के तहत भिवानी में स्थानीय भाजपा जनप्रतिनिधियों के साथ भिवानी के लोगों ने इस कार्यक्रम को सुना तथा हरियाणा प्रदेश के लिए विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास देखा। इस मौके पर कार्यक्रम में पहुंचे भिवानी के विधायक घनश्याम सराफ व भाजपा जिला अध्यक्ष मुकेश गौड़ ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा प्रदेश के लिए करोड़ों रुपए की योजनाओं को जनता को समर्पित किया है। इन योजनाओं में हरियाणा प्रदेश के लिए रेवाड़ी में देश के 22वें एम्स की आधारशिला, कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में नवनिर्मित अनुभव केंद्र का उद्घाटन, भिवानी से डोभाली रेलवे लाइन व भिवानी से बवानीखेड़ा रेलवे लाइन की दोहरी सहित विभिन्न योजनाओं को हरियाणा की जनता को समर्पित किया है। क्या कहेंगे सर, आज के एम्स की स्थापना हुई है रेवाड़ी में, तो वहाँ से माननीय प्रधानमंत्री जी अपना उद्घाटन करेंगे और उसके बाद सभी क्षेत्रों में जो मेडिकल कॉलेज तैयार हैं उन सब के भी उद्घाटन के लिए बोलेंगे। रेल लाइन आप ये लगाओ मानेडू से हमारा भिवानी, भिवानी से बवानीखेड़ा और बवानीखेड़ा के बाद डोभाली से लेकर भिवानी तक की लाइनों का दोहरीकरण किया जा रहा है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने आशीर्वाद दे दिया है और मैं ये मानता हूँ कि भिवानी का स्टेशन भी एक भव्य स्टेशन के रूप में स्थापित किया जा रहा है। उन सब को लेकर हम माननीय मोदी जी का, गडकरी जी का और हमारे रेल मंत्री मनसुख मांडविया जी का हम अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने इस प्रकार से हमारे क्षेत्र की सूझ ली है। माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार में लगे रहते हैं कि हम क्षेत्र के अंदर और क्या काम दें, इसके लिए वे प्रयासरत रहते हैं। वैसे तो अगर आप इस कार्यक्रम की बात करें तो देश का ये पहला ऐसा कार्यक्रम होगा आज तक का, शायद दुनिया का भी, कि प्रधानमंत्री जी रेवाड़ी से एक जनसभा को संबोधित करेंगे और हरियाणा प्रदेश की 90 की 90 विधानसभाओं में लाखों लोग, कई बार आपने देखा होगा कि अन्य पार्टियां व्हीकल भी देती हैं, बाकी चीजें भी देती हैं, परंतु लोगों के ने बैठने के लिए लोगों को वो ले नहीं जा पाते, जो कुर्सियां रहती हैं उनकी खाली रहती हैं। परंतु यहाँ पर आलम ये है, लोगों को जैसे ही पता लगा कि मोदी जी की रैली रेवाड़ी में है और यहाँ पर लाइव दिखाई जाएगी, तो लोगों के अंदर बड़ा जबरदस्त उत्साह है। और उत्साह हो भी क्यों नहीं, क्योंकि जिस प्रकार के काम उन्होंने किए हैं, जब मैं बात करूँ रेवाड़ी में एम्स के उद्घाटन की आज की, और जैसे योजनाएं भिवानी को लेकर के भी हैं, रेलवे की जो दोहरीकरण की बातें हैं, और ये बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं, हजारों करोड़ रुपए की योजनाएं देश भर की और प्रदेश के अंदर आज से लागू होंगी। और मोदी जी के लिए तो वैसे भी रेवाड़ी भाग्यशाली रहा है। उन्होंने पहली रैली 2014 में जब की थी, सैनिक सम्मान की जो रैली की थी 2014 में, हमने वहां पर की ली थी। आज 10 साल के बाद में मोदी जी फिर वहां से करके, और ये हाँ एक किस्म श्री गणेश तो हमारा 24 घंटे रहता है, 365 दिन 24 घंटे रहते हैं, क्योंकि हम काम करने वाले लोग हैं। तो ये ऐतिहासिक आज का कार्यक्रम रहा और लोगों ने बड़े उत्साह से जोर से सुना है। आज के कार्यक्रम में भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रेवाड़ी में आ चुके हैं और उन्होंने बहुत ही हरियाणा की जनता के लिए बहुत ही जन सुविधाएं, स्वास्थ्य के बारे में और भी कोई भी है, और रेल का भी आज वो दोहरीकरण करेंगे। और इसके लिए हम हरियाणा वासियों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। 8% वोट बैंक वाले राजपूत समाज के लिए सरकार 9 विधानसभा सीटें की करे घोषणा, यह कहना है प्रसिद्ध समाज सेवी नरेश तंवर का। राजपूत धर्मशाला में आयोजित बैठक में उन्होंने बताया कि भिवानी के 649वें स्थापना दिवस पर क्षेत्रीय महाकुंभ का आयोजन भिवानी में किया जाएगा। उन्होंने कैथल में आयोजित किए गए महाकुंभ में उठाई गई मांगों को पूरा नहीं करने पर सरकार को आरोप लगाए। राजपूत समाज द्वारा आयोजित बैठक में समाज सेवी नरेश तंवर ने बताया कि भिवानी के 649वें स्थापना दिवस पर क्षेत्रीय महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजपूत समाज के द्वारा राजनीतिक, आर्थिक, शिक्षा, खेल इत्यादि में हर तरह की उपलब्धियों पर विचार विमर्श किया गया है।
इस विषय को लेकर भिवानी जिले में कमेटियां गठित कर दी गई है। उन्होंने कहा कि कैथल में बीते दिनों हुए महाकुंभ में रखी मांगों को सरकार के द्वारा पूरा नहीं किया गया है। उन्होंने 8% वोट बैंक वाले राजपूत समाज के लिए सरकार से विधानसभा चुनाव में 9 सीटें देने की मांग की। वहीं उन्होंने राजपूत बाहुल्य क्षेत्रों को षड्यंत्र के तहत आरक्षित करने का आरोप भी लगाया। भिवानी से नरेश तंवर, समाज सेवी। आज समाज के बारे में, राजपूत समाज के बारे में एक एजेंडा तैयार किया गया है। इसमें खास रूप से भिवानी के 649वें स्थापना दिवस पर एक क्षेत्रीय महाकुंभ के रूप में एक सभा करने का विचार किया गया। इसमें मुख्य रूप से राजपूत समाज की आर्थिक दशा, राजनीतिक दशा और हर तरह से शिक्षा के बारे में और दहेज प्रथा आदि अनेक विषयों पर विचार विमर्श किया गया। इसमें जिले के हर गांव के अंदर एक एक कमेटी गठित की गई है, जो कि 25 फरवरी को ज्यादा से ज्यादा संख्या में भिवानी में राजपूत समाज के व्यक्ति आए। और इसमें मैं मुख्य रूप से कुछ बातें कहना चाहता हूं कि जैसे कैथल के अंदर ये महाकुंभ किया गया था, उस हिसाब से मैं ये कहना चाहता हूं कि वहां जो मांगे रखी गई थी वो सरकार ने आज तक पूरी नहीं की। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि कोई भी पार्टी हो, राजपूत समाज का जो 8% वोट बैंक है हरियाणा स्टेट के अंदर, उसके हिसाब से हमारी 9 सीटें बनती है। कोई भी पार्टी होगी वो हमें जो 9 सीटों पर हमें बिल्कुल उतारे और हम उस पार्टी का साथ देंगे जो हमारे को ज्यादा से ज्यादा विधानसभा की सीटें देंगे। ठाकुर वीर सिंह भिवानी से आज इस राजपूत समाज की मीटिंग हुई। मीटिंग के अंदर आने वाली 25 फरवरी जो राजपूत महाकुंभ भिवानी में मनाया जा रहा है और एक संदेश दिया जा रहा है राजनीतिक दलों का। जिस भी राजनीतिक दल ने समाज की अनदेखी की तो समाज उसको मुंह तोड़ जवाब देगा और समाज में जो भी त्रुटियां है आपस में बैठकर समाज उसका समाधान करेगा। अब एक खबर चलते चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेवाड़ी से लोकसभा चुनाव का आगाज कर दिया है। उन्होंने कहा कि रेवाड़ी पार्टी और व्यक्तिगत उनके लिए शुभ है। 2013 में पीएम प्रत्याशी घोषित होने के बाद उनका पहला कार्यक्रम रेवाड़ी में ही था। अब की बार यहां से मिले आशीर्वाद पर भाजपा 400 सीटों का आंकड़ा पार करेगी। उनका लक्ष्य आने वाले वर्षों में भारत को विश्व की तीसरी बड़ी ताकत बनाने का है। प्रधानमंत्री ने सीएम मनोहर लाल की पीठ थपथपाई और विकास कार्यों की प्रशंसा की। अंत में एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। भारत बंद का भिवानी में रहा मिला जुला असर, सरकारी कार्यालय में चला काम। बामला टोल प्लाजा पर बेअसर रहा किसान आंदोलन। कितलाना टोल को कुछ देर के लिए रखा गया फ्री। प्रधानमंत्री ने हरियाणा को दिया देश का 22वां एम्स। एम्स की स्थापना से स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी बेहतर। भिवानी के स्थापना दिवस पर राजपूत समाज आयोजित करेगा महाकुंभ। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।